हम बात करेंगे हेनरी कैविल की, एक ऐसे एक्टर कि जिनका करियर ऑलमोस्ट रूल्स से ही बना है, जो कि काफ़ी ऑनिक रहे हैं। लेकिन जब सक्सेस आई तो उसके साथ कंट्रोवर्सीज भी आई। सुपरमैन हो या फिर द विचर, फैंस का सिर्फ एक ही सवाल रहा है, हेनरी कैविल ने ये आइकॉनिक रोल्स छोड़े क्यों? इस वीडियो में हम उनके करियर को ब्रीफली कवर करेंगे और स्पेसिफिकली फोकस करेंगे सुपरमैन और द विचर से एग्जिट के पीछे का रियल रीज़न। हेनरी कैविल ने अपना करियर अर्ली 2000 में स्टार्ट किया था, जैसे फिल्म लागूना और द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो से। साथ ही बीबीसी के शोज और टीवी फिल्म्स में भी काम किया। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि कैविल बहुत कई बार मेजर रोल्स के लिए ऑलमोस्ट सेलेक्ट हो चुके थे, जैसे कि सुपरमैन 2004, सेड्रिक डिग्री, हैरी पॉटर, एडवर्ड कलन, ट्वाइलाइट एंड जेम्स बॉन्ड, कैसीनो रॉयल। लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से रोल किसी और को मिल जाता। इस फेज के बाद उन्हें अनलकीस्ट एक्टर इन हॉलीवुड भी कहा जाने लगा। ब्रेक थ्रू तब आया जब ट्यूडर्स 2007 टू 2010 से, जहां से उनका परफॉर्मेंस काफ़ी अप्रिशिएट हुआ। वन में फाइनली हेनरी कैविल को वो रोल मिला जिसके लिए वो सालों से कंसिडर हो रहे थे, सुपरमैन। मैन ऑफ स्टील के साथ उन्होंने एक डार्कर सीरियस सुपरमैन को पोर्ट्रे किया, जो कि फिजिकली और मेंटली दोनों लेवल पे उन्होंने रोल के लिए काफ़ी मेहनत की। लेकिन प्रॉब्लम्स यहीं से स्टार्ट हुई। वार्नर ब्रॉस और जैक स्नाइडर का अलग ही विजन था। कैविल खुद सुपरमैन को होप और ऑप्टिमिज्म का सिंबल बनाना चाहते थे, जबकि स्टूडियो डार्कर टोन के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन और जस्टिस लीग के बाद स्टूडियो इंटरफेरेंस और भी बढ़ गया, और 2017 के जस्टिस लीग के टाइम पे जैक स्नाइडर प्रोजेक्ट से बाहर हो गए और फिल्म का टोन पूरी तरह चेंज हो गया। फैंस के प्रेशर के बाद 2021 में जैक स्नाइडर्स जस्टिस लीग रिलीज हुई, जिसमें कैविल वापस सुपरमैन बने। फिर 2022 में ब्लैक एडम के एंड क्रेडिट सीन में कैविल का रिटर्न कंफर्म हुआ और खुद केविन ने अनाउंस किया कि वो ऑफिशियली वापस आ गए हैं। लेकिन कुछ ही महीनों के बाद वार्नर ब्रोस ने डीसी यूनिवर्स को रीबूट करने का डिसीजन लिया, और इसी वजह से हेनरी कैविल का सुपरमैन चैप्टर ऑफिशियली एंड कर दिया गया, बिना किसी सोलो फेयरवेल मूवी के। हेनरी कैविल ने नेटफ्लिक्स सीरीज द विचर ज्वाइन की। ये रोल उनके लिए काफ़ी स्पेशल था, क्योंकि वो उनकी बुक्स और गेम्स के ऑलरेडी फैन थे। उन्होंने पर्सनली जेरल के रोल का मांगा था। सीजन 1 के बाद सीरीज का डायरेक्शन धीरे धीरे चेंज होने लगा। राइटर्स ने बुक से काफ़ी ज़्यादा डेविएट होना स्टार्ट कर दिया। मल्टीपल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कैविल स्क्रिप्ट्स को लेकर रेगुलरली कंसर्न्स रेज करते थे, क्योंकि वो सोर्स मटेरियल को लॉयल रखना चाहते थे। यही कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ। नेटफ्लिक्स और राइटर मॉडर्न स्टोरी टेलिंग चाहते थे, जबकि कैविल कैरेक्टर और लोर को रिस्पेक्ट करना चाहते थे और उसी के अकॉर्डिंग शो को रखना चाहते थे। अक्टूबर 2022 में फाइनली ऑफिशियली अनाउंस हुआ कि सीजन 3 के बाद हेनरी कैविल द विचर छोड़ रहे हैं और उनकी जगह लियम हेम्सवर्थ लेंगे। डिसीजन के बाद काफ़ी फैंस डिसअपॉइंट हुए और शो की पॉपुलैरिटी पे भी इम्पैक्ट पड़ा। अब अगर बात करते हैं सुपरमैन और द विचर, दोनों को ही देखा जाए तो एक कॉमन पैटर्न दिखता है। हेनरी कैविल क्रिएटिव इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे। वो सिर्फ एक्टर नहीं बनना चाहते थे, वो कैरेक्टर्स के साथ इमोशनली और क्रिएटिवली कनेक्टेड थे। स्टूडियो डिसीजंस, रीबूट्स और स्क्रिप्ट चेंजेस उनके विजन के साथ मैच ही नहीं कर रहे थे, और इसी वजह से उन्होंने दोनों ही फ्रेंचाइजीज से एग्जिट किया। अब हेनरी कैविल अपने नेक्स्ट बिग प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, वॉरहेमर 40,000। इस बार वो सिर्फ एक्टर ही नहीं है, बल्कि इसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी हैं। मतलब उनके पास क्रिएटिव कंट्रोल होगा, जो कि सुपरमैन और विचर के टाइम पे नहीं था। फैंस को लगता है कि ये प्रोजेक्ट कैविल के करियर का सबसे पर्सनल और स्ट्रॉन्गेस्ट चैप्टर हो सकता है। हेनरी कैविल का ये करियर प्रूव करता है कि सक्सेस सिर्फ फेम के नाम पे नहीं होती। कभी कभी प्रिंसिपल्स के लिए भी हमें बड़े बड़े रोल्स को छोड़ना पड़ता है। आज भी फैंस उन्हें सुपरमैन और जेरल्ड के रूप में याद करते हैं, और शायद इसी वजह से उनकी पॉपुलैरिटी अभी भी इंटैक्ट है। आपका क्या कहना है इस बारे में? आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम इसी तरह के वीडियोस लाते रहते हैं। थैंक यू फॉर